कहती है मुझे जिंदगी कि मैं खुद को बदल लूं, बहुत चला मैं लोगों के पीछे, अब जरा खुद के साथ चल लूं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम जुनून और हम अब पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 1.1 का अगला क्वेश्चन चौथा। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 प्रकार का होता है। यह क्वेश्चन जो है सीबीएसई ने पूछा था 2020 में, सेम यही क्वेश्चन था। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और आपके भी एग्जाम में आ सकता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, क्योंकि बार बार प्रेमी का ही ध्यान आता है ना। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो है उसका यूज करना हम सीख चुके हैं कि भाई कैसे इसका इस्तेमाल करना है और कैसे अपन HCF ज्ञात करते हैं, या फिर जो भी अपन धनात्मक संख्याएं वर्गमूल जो भी निकालेंगे कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्वेश्चन देखते हैं। अब यूक्लिड विभाजन का अपन यहाँ पर प्रयोग करेंगे। तो यूक्लिड विभाजन जो प्रमेय का है उसके अनुसार क्या करेंगे अपन, यूक्लिड प्रमेय विभाजन प्रमेय के अनुसार माना A बराबर 3Q प्लस R। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार अपन ने मान लिया कोई पूर्णांक संख्या A बराबर 3Q प्लस R है, जहां पर R की वैल्यू कितनी है, 0 से तो बड़ी और लेस देन 2 है। अब यहाँ पर अपन क्या करते हैं कि इसने क्या पूछा है कि धनात्मक पूर्णांक वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। अब धनात्मक पूर्णांक के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए कि भाई धनात्मक पूर्णांक कब होगा, जब Q के लिए क्या होगा, ये तो सब धनात्मक पूर्णांक ही है, ठीक है। अब इसका वर्ग की बात कर रहे हैं अपन, तो यहाँ पर तीन कंडीशन बनेगी अपने पास। हाँ, तो जो धनात्मक पूर्णांक संख्या बनेगी, सॉरी यहाँ पर 3 आएगा क्योंकि b के बराबर होता है, b की वैल्यू कितनी है, 3 है ना। तो ये कहाँ तक 0, 1 और 2 तक चलेगा क्योंकि 3 के बराबर तो नहीं होगा। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो a बराबर 3Q प्लस R मान लिया अपन ने। अब क्या पूछ रहा है ये, तो यहाँ पर 3 कंडीशन, अगर R की वैल्यू 0 हो गया तो 3Q हो जाएगा, R की वैल्यू 1 होगी 3Q प्लस 1 और R की वैल्यू 2 होगी तो 3Q प्लस 2। तो अतः R बराबर 0, 1 और 2 के लिए A के मान क्या क्या होंगे बताइए। अगर R की वैल्यू 0 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 3Q, और 1 रख दिया तो 3Q प्लस 1 तथा 3Q प्लस 2 होंगे। यहां तक समझ में आ गया। बिल्कुल सिंपल सा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो है उसका यूज किया है, सिंपल, और कुछ नहीं किया अपन ने। तो अब देखिएगा, अब 3 कंडीशन बन जाएगी, तो मैं इस हिंदी में लिख देता हूं। जो पहली वाली कंडीशन है स्थिति स्पष्ट, उसमें a बराबर कितना हो गया अपने पास, भाई R की वैल्यू कितनी दी, 0 ली है तो a बराबर 3Q हो गया। यस और नो, 3Q हो गया। अब क्या करेंगे अपन ने, 3Q हो गया तो अब क्या कह रहा है कि भाई धनात्मक पूर्णांक वर्ग, तो इसका वर्ग m के लिए, पूर्णांक वर्ग क्या माना है इसने, m। अब तो इन दोनों का क्या करेंगे अपन, स्क्वायर करते हैं। तो वर्ग करो, इसका वर्ग करने पर क्या हो गया, ये a का स्क्वायर हो गया बराबर 3Q का स्क्वायर हो गया। अच्छा, a का स्क्वायर बराबर 3Q स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 9Q स्क्वायर। अच्छा, ये किसके बराबर होगा, 3 इंटू 3Q। कैसे लिखेंगे इसको, हाँ 3Q इंटू 3Q स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि 3 को 3 से गुणा करोगे तो क्या 9Q स्क्वायर ही आएगा। तो अब ये क्या कह रहा है कि किसी पूर्णांक m के लिए अगर यहाँ पर 3Q स्क्वायर जो क्या है पूर्णांक संख्या होगी, बिल्कुल पूर्णांक होगी, क्योंकि किसी भी संख्या का वर्ग करोगे आप तो वो पूर्णांक होगा, और उसको 3 से गुणा कर रखा है तो बिल्कुल डेफिनेटली वो पूर्णांक ही होना है। तो किसी पूर्णांक m के लिए माना यहां पर m बराबर क्या लिख देंगे, 3Q स्क्वायर एक पूर्णांक है, अतः a स्क्वायर बराबर क्या हो गया,
ए स्क्वायर बराबर 3m। अपन ने क्या किया, क्यू स्क्वायर 3q स्क्वायर की जगह क्या रख दिया, m रख दिया यहाँ पर, तो a स्क्वायर बराबर 3m। तो एक तो क्या हो गया, a स्क्वायर बराबर 3m हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। पहली कंडीशन ध्यान रह जाएगा, पहले एक बार और समझ ली, दूसरी कंडीशन पे भी आएंगे, लेकिन चलो यहीं पे दूसरी कंडीशन भी समझ लेते हैं। तो ये तो यहीं पे आ जाएगा, अतः ए स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर 3 इंटू 3q स्क्वायर, 3q स्क्वायर को क्या मान लिया अपने m, तो 3 इंटू एम हो गया। ठीक है, ये हुआ कि नहीं, हो गया। ठीक है, तो ये स्थिति 1 कंप्लीट हो चुकी है। स्थिति 1 के बाद में अपन क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा मैं डिलीट कर दूं क्या, क्योंकि स्पेस थोड़ा कम पड़ रहा है। बाकी आप समझ चुके हैं यहाँ पर स्थिति 1 तक, क्योंकि a बराबर 3q रखा है, क्योंकि 3 कंडीशन हो गई, r की वैल्यू 0 1 2 तक रखे, क्योंकि 3 से कम लेना है, तो 0 लिया तो 3q, फिर 3q प्लस 1 हो गया r की वैल्यू 1 रखने पर, और r की वैल्यू जैसे 2 रखोगे 3q प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन होगी। तो पहली कंडीशन में a बराबर 3q ले लिया, अब इसका वर्ग किया a स्क्वायर 3q स्क्वायर, a स्क्वायर को 9q स्क्वायर, 3 इंटू 3q स्क्वायर, तो ये क्या जो पूर्णांक संख्या का स्क्वायर भी पूर्णांक होगा, तो 3q स्क्वायर एक पूर्णांक है, और जबकि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रहे, किसी पूर्णांक m के लिए ये इस तरह, तो ये किसको अपन क्या मान लेते हैं, यहाँ पर m बराबर 3q स्क्वायर एक पूर्णांक है, तो a स्क्वायर बराबर 3 इंटू m हो गया। अब दूसरी स्थिति पे अपन आते हैं, जो कंडीशन 2 है वहां पर देखिएगा। अब तो कंडीशन 2 पे क्या करेंगे अपन, स्थिति 2, इस पे देखिएगा। इस पे सिंपल सी बात यह है कि भाई अपने पास अब a बराबर क्या हो गया, a बराबर 3q प्लस 1, तो वर्ग करने वर्ग करो दोनों का, इधर a स्क्वायर हो गया, इधर 3q प्लस 1 का स्क्वायर हो गया। अब a स्क्वायर का जो वर्ग होगा तो वो a स्क्वायर ही रहेगा, बराबर। अब इसका वर्ग करो, a प्लस b का होल स्क्वायर वाला सूत्र लगा दो, 3q का स्क्वायर यानी 9q स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा ना, प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab यानी 6q। ये हो गया, यस और नो, यस। अब इसको क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर बराबर, अच्छा यहाँ से क्या मैं 3 कॉमन ले सकता हूँ इनमें से, इसमें से और लास्ट पहले वाले और लास्ट में से ले लो 3 कॉमन, तो यहाँ पर क्या बच गया 3q स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2q और ये प्लस 1। अच्छा यहाँ पर क्या, ये 2q स्क्वायर, q जो है एक पूर्णांक संख्या है, बिल्कुल सबको मालूम है। जब q पूर्णांक संख्या है तो पूर्णांक संख्या का जो वर्ग करेंगे वो भी पूर्णांक होगा, और उसको 3 से गुणा करेंगे तो पूर्णांक होगा। इधर पूर्णांक संख्या को अगर 2 से गुणा करेंगे तो वो भी क्या होगा, पूर्णांक ही होगा। तो क्या यहाँ पर ये मान सकते हैं 3q स्क्वायर, यहाँ पर 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m एक पूर्णांक है, मान सकते हैं एक पूर्णांक हो गया। अब ये एक पूर्णांक हो गया तो क्या कंडीशन हो जाएगी अब अपने पास, भाई ये एक पूर्णांक हो गया तो a स्क्वायर बराबर क्या हो गया, रखिएगा 3, तो इसको m रख दो पूरे को प्लस 1। ठीक है, एक कंडीशन ये होगी, ये भी दूसरी होगी। अब तीसरी कंडीशन की बात करें तो तीसरी कंडीशन में क्या है अपने पास, a बराबर कितना है 3q प्लस 2, क्योंकि फॉर्मूला ये है ना, a बराबर 3q प्लस r, r की वैल्यू 2 रखते ही क्या हो जाएगा, a बराबर 3q प्लस 2। अब वर्ग करो, यहाँ पर वर्ग करने पर तो a का वर्ग कितना हो गया, a स्क्वायर 3q प्लस 2 का स्क्वायर कर दो। अब a स्क्वायर तो a स्क्वायर हो गया बराबर 3q का स्क्वायर कितना हो गया 9q स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो गया प्लस 2ab यानी 4 या 12q हो गया। यस और नो, यस। अब इसके बाद में क्या करें अपन, इसके लिए क्या कर सकते हैं बताइए। हालांकि 2 कंडीशन में अपना काम हो रहा है, फिर भी आगे बढ़ना चाहें तो बढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर a स्क्वायर बराबर कितना हो गया, कितना हो जाएगा बताओ, करो इसको। यहाँ पर किस तरह से लोगे, हाँ तो यहाँ पर इन दोनों में क्या 3 कॉमन आ रहा है, बिल्कुल, तो 3 कॉमन ले लिया अपन ने, तो क्या बच गया यहाँ पर 3q प्लस 4, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 4 बच गया।
तो ए स्क्वायर बराबर, अच्छा ये क्या पूर्णांक होगा तो एम होगा, 3q स्क्वायर प्लस 4q बराबर एम। एक पूर्णांक है कि नहीं, पूर्णांक है, तो ये क्या हो गया यहाँ पर ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 4b हो गया। तो ये भी एक स्थिति बन सकती है यहाँ पर। तो इस तरह से ये 4 कंडीशन यहाँ पर बना दी है अपन ने। और ये क्या पूछा हुआ था, सिंपल यही पूछा है कि भाई यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रकरण दर्शाए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यानी धनात्मक पूर्णांक अपने पास क्या है, ए का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 प्रकार का होता है। अगर 2 कंडीशन से समझने की कोशिश करें तो ये अपने पास सही आंसर है या नहीं, बिल्कुल सही है। और यही अपना सॉल्यूशन है। तो पहली स्थिति ऑलरेडी पढ़ चुके थे, स्थिति 2 में r की वैल्यू क्या रख दी, 1 रख दी, स्थिति 3 में r की वैल्यू 2 रख दी और ये आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से अब स्थिति 3 देखिएगा, स्थिति 3, इसमें क्या करेंगे अपन, ये वाला ले लेंगे a बराबर, क्योंकि r की वैल्यू क्या ले चुके 2, a बराबर 3q प्लस 2, a बराबर 3q प्लस 2 हो गया। अब वर्ग करो, इसका वर्ग करने पर, वर्ग करोगे तो a का वर्ग a स्क्वायर, इधर 3q प्लस 2 का स्क्वायर, कितना होता है 3q प्लस 2 का स्क्वायर, फटाफट बताओ। 3q का स्क्वायर क्या हो गया 9q स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab, तो 3 दूनी 6 दूनी 12q, यही हो गया, यस और नो। तो अब ये क्या हो गया बराबर a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर हो गया। इसको क्या लिख सकते, 3 इंटू 3q स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। और 12q को क्या लिख सकते हैं, प्लस 3 इंटू 4q लिख सकते हैं, प्लस 4 को क्या लिख सकते हैं 3 प्लस 1। तो यहाँ पर a स्क्वायर बराबर क्या होगा, अच्छा 3 को मना रहा है इसमें, ले क्या बच गया 3q स्क्वायर प्लस 3, ये भी कॉमन आ गया 4q प्लस यहाँ से भी 3 कॉमन लिया तो 1 प्लस 1 बच गया। अब यहाँ पर मेरे को ये बताओ, क्या ये पूर्णांक संख्या होगी, भाई ये बिल्कुल पूर्णांक संख्या है। यहाँ पर 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 बराबर m एक क्या है, पूर्णांक संख्या है, अतः a स्क्वायर बराबर क्या हो गया 3m प्लस 1। तो ये भी 3m प्लस 1 प्रकार का हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। तो यही कंडीशन अपने को यहाँ पर स्पष्ट करनी थी, इसको लाइन खींच ले ताकि कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो पहली स्थिति पढ़ चुके थे, दूसरी और तीसरी स्थिति ये कंप्लीट हो गई है। दूसरी स्थिति में कुछ भी नहीं करना, a बराबर 3q प्लस 1, ये वाला कंडीशन जब पहले वाले में 3q लिया, फिर दूसरी में 3q प्लस 1, 3q प्लस 2 तीसरी कंडीशन में लिया, इस तरह से लिखा, वर्ग किया, वर्ग करने पर क्या किया अपने को 3q स्क्वायर प्लस 2q, ये क्या हो गया एक, भाई ये पूर्णांक पूर्ण संख्या है ना, q क्या है अपने पास, q पूर्णांक संख्या होगी तो इसका वर्ग करोगे या फिर 2 से गुणा करोगे तो पूर्णांक ही आएगी। तो यहाँ पर m भी क्या है, पूर्णांक राशि है, और इसने दे भी रखा है कि वर्ग किसी पूर्णांक के लिए, तो m को रख दीजिए यहाँ पर, तो 3m प्लस 1 हो गया। इसी तरह से इधर भी रख दीजिएगा, 3m प्लस 1 आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आप देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 प्रकार का होता है। तो ये भी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है और दर्शाना है, बिल्कुल सिंपल सा है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है, और यूक्लिड प्रमेय के अनुसार क्या मान सकते हैं, तथा प्रमेय पूर्णांक माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है। अब यूक्लिड प्रमेय से क्या हो जाएगा, ए बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर होता है, यही होता है, बिल्कुल यही होता है। तो अपन यहाँ पर आर की माना बी बराबर कितना ले लिया, 3 ले लिया, तो क्या हो जाएगी संख्या, ए बराबर कितना हो जाएगा, b की वैल्यू क्या रखोगे 3q
प्लस आर हो जाए। अब आर की वैल्यू क्या हो सकती है, आर की वैल्यू 0 से b तक, यानी b कितना है 3 है। तो a बराबर वो संख्याएं क्या क्या हो सकती है, अब संख्याएं हो सकती है हमारे पास a बराबर 3q प्लस 0, तो 0 ही हो गया, प्लस दूसरी क्या हो सकती है 3q प्लस 1, तीसरी 3q प्लस 2, ये संख्याएं हो सकती है। तो अब इसने जो कहा है कि भाई किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, मतलब a अपन ने धनात्मक पूर्णांक मान लिया, तो इसका क्यूब करेंगे, घन करेंगे, इसकी पावर 3 करेंगे, तो क्या आएगा 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 प्रकार का होता है। तो यहाँ पर भी 3 स्थितियां बन रही है, a बराबर 3q, a बराबर 3q प्लस 1, a बराबर 3q प्लस 2। तो अब पहली कंडीशन से अपन चालू करते हैं और देखते हैं। तो स्थिति 1 जो है वो क्या बनती है, स्थिति 1 क्या बनेगी, a बराबर कितना है, a बराबर 3q। अब घन करो इसका, घन करने पर, घन मतलब घन, घन वो हथौड़ा वाला घन नहीं है, घन क्यूब वाला है, तो a का क्या हो जाएगा क्यूब बराबर 3q का क्यूब कर दो, तो a का क्यूब बराबर क्या हो गया अपने पास। अब देखो यहाँ पर मैंने डबल एरो क्यों लगाया, बहुत से बच्चे बोलते हैं कि सर समीकरण है, बार बार आप कहीं डबल एरो लगा देते हो, कहीं लगाते हो नहीं, क्योंकि ये समीकरण है, बीच में बराबर का चिन्ह आ रहा है। तो a क्यूब बराबर 3q का क्यूब, 3q का 3 का क्यूब क्या होगा, 3 तिया 9 तिया 27, या फिर ऐसे लिख लो इसको 3 का क्यूब इंटू q का क्यूब बराबर 3 का क्यूब कितना हो गया 27 क्यूब। अच्छा इसको क्या ऐसे भी लिख सकते हैं क्या अपन, अब अपन को सिद्ध क्या करना है, 9m प्लस 1 9m प्लस 8 प्रकार का ये सिद्ध करना है। तो कॉमन क्या ले लेंगे अपन, 9 ले लेंगे। तो यहां से 9 अगर मैं एलसीएम ले लूं तो इसको क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 3q क्यूब। क्या ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहां पर इस तरह से लिखा जा सकता है। अब इसने जो माना है वो m को क्या माना अपन ने, यहां पर 3q स्क्वायर बराबर 3q क्यूब है ये, बराबर m धनात्मक पूर्णांक है। अतः a क्यूब बराबर क्या हो गया, क्या हो जाएगा a क्यूब बराबर, यहाँ पर 3q क्यूब की वैल्यू रखो, तो रखो 9 इंटू m, ये हो गया a क्यूब का मान, हुआ कि नहीं हुआ। तो पहली कंडीशन में ये हो गया, दूसरी कंडीशन में निकालेंगे, तीसरी कंडीशन में निकालेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो अब स्थिति 2 यानी कंडीशन 2 के बारे में बात करते हैं। तो कंडीशन 2 में क्या होगा, बताइए क्या होगा कंडीशन 2 में, स्थिति सेकंड। इसमें अपन क्या लेंगे, a बराबर कितना लेंगे, दूसरी वाली कंडीशन 3q प्लस 1, तो लीजिएगा 3q प्लस 1, 3q प्लस 1 ले लिया, ये a बराबर में है, तो a बराबर 3q प्लस 1। अब क्या करेंगे, इसका घन करने पर करो घन, तो इधर क्या हो जाएगा a क्यूब और इधर 3q प्लस 1 का होल क्यूब। अच्छा 3q प्लस 1 का होल क्यूब कितना होगा, देखिए इसका एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब है, ये स्क्वायर मत कर देना ना, प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब का। अब देखिए यहाँ पर a क्यूब तो ऐसे कैसे रह जाएगा, यस और नो, 3q इसका क्यूब करोगे तो यानी a क्यूब, 3q का क्यूब, 3 का कितना होता है 3 3 होता है 27 क्यूब प्लस b क्यूब यानी 1 का क्यूब कितना होगा 1 प्लस 3 इंटू ए बी, 3 इंटू ए कितना है 3q इंटू बी कितना है 1 इंटू ए प्लस बी कितना होगा जल्दी बताओ, a कितना है 3q और b 1, तो ये आ गया। इस तरह से अपन a क्यूब बराबर क्या हो गया ये बताइए 27 q का क्यूब प्लस 1 प्लस 3 तिया 9 9q हो गया, 9q को 3q से करोगे तो 9 तिया 27 q स्क्वायर प्लस 9q, यस और नो, यस। अब यहां से
ए क्यूब बराबर क्या करेंगे अपन, अपने को 9m+1 की फॉर्मेट में लेना है सेकेंड टर्म को, तो कैसे लिखेंगे, 9 कॉमन ले लें, ले लो, तो यहाँ पर कितना ले लिया, 9×27 यानी 3 q का क्यूब बच गया, प्लस 1 को छोड़ दो अभी ऐसे, यहाँ से भी 9 ले लो तो 3q² प्लस यहाँ से भी 9 ले लिया तो q प्लस का 1 अलग से रह गया। तो ये क्या बन गया अपने पास जो कंडीशन है, a क्यूब बराबर 9 × 3q³ प्लस 3q² प्लस q प्लस 1। अब देखिए बेटा यहाँ पर ये क्या है, q अपने पास क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, तो उसका क्यूब करो या स्क्वायर करो या ऐसे ही रख दो या फिर किसी संख्या से गुणा करो या फिर योग करो, तो ये सब क्या आएगा, धनात्मक पूर्णांक ही आएगा। इसलिए अब यहाँ पर m बराबर 3q का क्यूब प्लस 3q² प्लस q, ये क्या होगा, एक धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक हो गया ना m की वैल्यू। जब ये धनात्मक पूर्णांक हो गया तो a क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, अतः a क्यूब बराबर ये सारा का सारा क्या होगा, 9 इंटू ये सारा का सारा क्या हो गया, m के बराबर हो गया, m प्लस 1। तो क्या हो गया, a क्यूब बराबर 9m प्लस 1। तो ये भी हो गया दूसरा वाला। अब इसके बाद में तीसरी कंडीशन पे आते हैं अपन। तो स्थिति थर्ड, अब थर्ड कंडीशन में अपन ने क्या लिया, r की वैल्यू कितनी लेंगे, 2, तो 3q प्लस 2, क्या हो गया ये, a बराबर 3q प्लस 2। घन करने पर हथौड़े वाला घन नहीं है ये ना, घन हथौड़े वाला नहीं है, लेकिन कौन सा है, गणित वाला है। तो क्यूब करो, कैसे करोगे, a का क्यूब कितना हो गया, a क्यूब 3q प्लस 2 का क्यूब, करो इसका क्यूब, a क्यूब ऐसे हो गया। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a प्लस बी का होल क्यूब। तो a प्लस बी का होल क्यूब का सूत्र क्या है, बार बार ध्यान रखिएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी ब्रैकेट में, है ना। तो a क्यूब बराबर क्या हो गया अपना, 3q का होल क्यूब यानी a क्यूब, a का क्यूब 3q का क्यूब प्लस b का क्यूब, 2 का क्यूब कितना हो गया, चलो ऐसे ही लिख लो, प्लस 3ab 3 इंटू a कितना है 3q, फिर b कितना है 2 इंटू a प्लस बी, a की वैल्यू 3q प्लस b की वैल्यू 2। तो a क्यूब बराबर 3q, 3 का क्यूब कितना होगा, 3 तिया 9 तिया 27 q का क्यूब प्लस 2 का क्यूब कितना हो गया 8 प्लस ये कितना हो गया 3 तिया 9 और 2 18, क्या है q इंटू 3q प्लस 2। सोल्व करो, a क्यूब बराबर 27 q का क्यूब प्लस, इसको मैं बाद में लिखूंगा ना, या लिख लीजिएगा लिखना चाहो तो, प्लस 18 q को इससे गुणा करो, 18 तिया 54, हाँ क्या हो गया ये q² प्लस 18 दूनी 18 को 2 से भी किया 36q, सही है। अब a क्यूब बराबर क्या हो गया, यहाँ से 9 को कॉमन ले लो, तो 9 कॉमन लेते हैं, यहाँ पे क्या बच गया 3q का क्यूब प्लस, यहाँ से 9 कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा, छोड़ दीजिएगा। तो यहाँ पर क्या है, वो 9 का भाग दीजिएगा, कितनी बार जा रहा है, 6 बार जा रहा है, अरे जा रहा है कि नहीं, तो 6 बार चला गया और क्या बच गया q² प्लस 9 का भाग कितनी बार जा रहा है 4 बार, तो दे दीजिएगा 4 बार, 4 इंटू q। अच्छा प्लस का ये 8 ऐसे कैसे रह गया, प्लस का 8। अब यहाँ पर 3q का क्यूब प्लस 6q² प्लस 4q बराबर m, क्या है ये, धनात्मक पूर्णांक है। तो धनात्मक पूर्णांक है तो इसलिए a क्यूब बराबर क्या हो गया 9m प्लस 8।
अरे यही हो गया ना भाई, इस संख्या 3q² प्लस 6q 3q³ प्लस 6q² प्लस 4q, इसकी जगह पे क्या रख दिया, m रख दिया, क्योंकि m धनात्मक पूर्णांक संख्या होगी कि नहीं होगी। किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का क्यूब करोगे, स्क्वायर करोगे या फिर उसको लिख के किसी संख्या से गुणा करोगे या जोड़ोगे तो धनात्मक पूर्णांक ही तो आएगी ना। तो ये क्या लिख दिया अपन ने यहाँ पर 9m प्लस 8 हो गया कि नहीं, तो ये सिद्ध हो गया ना। तो इसीलिए क्या आ गया, आंसर आ गया। आंसर क्या हो गया कि भाई किसी धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन करने पर अपने को जो प्राप्त होता है 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 प्रकार का होता है। तो ये बहुत ही सिंपल है, अभी भी एक बार और देख लीजिएगा। तो ये सिद्ध करना था, तो सबसे पहले तो मान लिया कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है। अब यूक्लिड जो विभाजन प्रमेय का है उसके हिसाब से a बराबर bq प्लस r होता है, बिल्कुल होता है। अब यहाँ पर b की वैल्यू अपन ने क्या मान लिया, 3 मान लिया, b की वैल्यू 3 मान लिया क्योंकि अपने को क्यूब करना है। तो क्या किया फिर, a बराबर 3q प्लस r हो गया, b की जगह 3 रख दिया। अब r की वैल्यू क्या होती है, r की वैल्यू 0 से b के बीच में होती है, तो 0 से b कितना है, 3 है। तो a अब संख्या क्या हो जाएगी, r की वैल्यू 0 रख के देखिए, a बराबर कितना हो जाएगा, 3q हो जाएगा। अब r की वैल्यू 1 रख के देखिए, 3q प्लस 1, r की वैल्यू 2 रखिए तो 3q प्लस 2, ये 3 संख्याएं हो गई बिल्कुल। अब क्या करना है अपने को, किसी धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन करना है। तो पहली कंडीशन में क्या होगा, a बराबर 3q ले लिया अपन ने, इसका क्यूब किया, a का क्यूब इधर 3q का क्यूब हो गया, a क्यूब 3q का क्यूब 3 का क्यूब और q का क्यूब, तो 3 का क्यूब कितना हो गया 27, q का क्यूब, तो a क्यूब। अब मेरे को जो प्रूव करना है उस हिसाब से देख लिया करो कि भैया 9m प्लस 1 9m प्लस 8 प्रकार का होता है, इस फॉर्मेट में लेके आना है। तो इसलिए मैंने क्या किया, 9 को कॉमन ले लिया, 9 को कॉमन ले लिया तो 27q क्यूब जो है यहाँ पर कितना रहेगा, 3q का क्यूब रह गया। अब यहाँ पर 3q का क्यूब जो है m धनात्मक पूर्णांक संख्या है, बिल्कुल होगी। क्यों होगी, क्योंकि q अगर एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है, उसका क्यूब करो, किसी संख्या से गुणा करो तो धनात्मक पूर्णांक ही रहेगी। तो m धनात्मक पूर्णांक अपन ने रख दिया, तो a क्यूब बराबर क्या हो गया, 6m। आ गया समझ में। इसी तरह से सेकंड कंडीशन में अपन क्या लेंगे, 3q प्लस 1 ले लिया, a बराबर, इसका घन किया तो अब 3q प्लस 1 आया। बड़ी वाली संख्या अब कैसे करें, इसका क्यूब आता ही नहीं, देखो इसका क्यूब निकालने के लिए ये फॉर्मूला है, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। देखो टाप रहा हूँ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र पड़ा था, उसी तरह से a प्लस बी का होल क्यूब का भी सूत्र होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस p। अब यहां पर ये फॉर्मूला लगा दिया, a क्यूब ऐसे कैसे रख दिया, तो इसका क्यूब क्या, 27q स्क्वायर, 1 का क्यूब 1 हो गया इंटू 3ab, 3 को रखा a की जगह 3q और 1 की जगह पे 1 इंटू a प्लस बी 3q प्लस 1। तो इसको सोल्व किया तो ये आ गया। अब यहाँ से मेरे को 9m प्लस 1 प्रकार का लिखना है, तो 9 वैसे मैं कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ से कॉमन ले लिया, इसमें से 1 में से नहीं आएगा तो इसको छोड़ दिया, इसमें से भी आ गया, इसमें से भी आ गया। तो यहाँ पे 3q स्क्वायर प्लस 3q का क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस क्यूब बच गया, प्लस का 1 आ गया उधर। अब यहाँ पर अब किसी का स्क्वायर करो, क्यूब करो या फिर क्यूब मतलब उसी संख्या को जोड़ दो या किसी से गुणा करके लिखोगे अगर धनात्मक पूर्णांक हो, तो धनात्मक पूर्णांक ही रहेगी, वो रहेगी या नहीं, बिल्कुल रहेगी। तो m बराबर 3q स्क्वायर प्लस q एक धनात्मक पूर्णांक है, तो a क्यूब बराबर क्या हो गया, इसकी जगह पे क्या रख दिया, m रख दिया, 3m प्लस 1 आ गया। इसी तरह से स्थिति 3 में a बराबर 3q प्लस 2 रख दिया, ये वाली कंडीशन लेंगे। पहली दूसरी कर ली, तीसरी कंडीशन में है, ठीक है। वही घन किया, क्यूब करो, तो इधर से किया, यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab बराबर इंटू a प्लस बी। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाया, तो ये ऐसे सेम ऐसे कैसे फॉर्मूला लगाते जाओ, वैल्यू रखो। अब यहाँ पे भी 9m प्लस 8 प्रकार का होता है, तो 9 को मैं कॉमन लूंगा, इस तरह से ये आ गया। अब इसको क्या किया, कुछ भी करो ये तो पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक ही रहेगा, तो इसको m रख दिया अपन ने, तो m रखा तो 9m प्लस 8 हो गया। यही तो अपने को सिद्ध करना था। तो ये 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 प्रकार का है, ये आंसर आ गया। समझ में आया या नहीं आया बता दीजिएगा। अब उदाहरण नंबर 5 देखिए, क्योंकि प्रश्नावली 1.1 के लगभग सारे सवाल हम कर चुके हैं और कुछ उदाहरण जो है टफ वाले वो भी देखते हैं। तो उदाहरण 5वां है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 245 और 1029 को इस प्रकार विभाजित करती है कि प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 रह जाता है। तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 रह जाता है, तो सबसे पहले तो वह संख्या ज्ञात कर लेते हैं कि भाई ऐसी कौन सी संख्या होगी वो। तो अब शेषफल 5 रहने के बाद जो संख्या बचती है वो निकालते, भाई इसमें से 5 घटा देंगे दोनों में से,
तो सॉल्यूशन लिखते हैं, प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 बचता है, अतः वे संख्याएं, तो वे संख्याएं क्या होगी, दो संख्याएं ना, 245 और 1029, तो क्या होगी 245 में से 5 घटा दीजिएगा, कितना बच गया 240। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 1029 में से 5 घटा दीजिए तो 1024। यही तो है। अब क्या निकालना है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब तो जो संख्याएं आ गई अपने पास, ये आ गई। अब इन दोनों में से बात करेंगे अपन। 245 और 1029 का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये कह चुका है कि प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 रह जाता है। तो शेषफल 5 बच जाता है, तो 5 को घटा दो भाई, तो शेषफल 5 नहीं बचेगा फिर, है ना। तो 5 को हटा दिया अपन ने दोनों में से, तो 240 और कितना रहेगा, 1024 रह गया। अब क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो, मतलब वही HCF ज्ञात करो। अब HCF ज्ञात करने के लिए वही छोटा कीड़ा बड़ा कीड़ा वाला कंसेप्ट है। तो यहाँ पर छोटा कीड़ा कौन सा है, 240, और बड़ा कीड़ा 1024 है। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ही अपन प्रयोग करेंगे। तो क्या करेंगे बताओ, सबसे पहले छोटे कीड़े का भाग देंगे बड़े कीड़े में। तो सबसे पहले लिख लेते हैं, यहाँ पर 240 जो है वो छोटा है किससे, 1024 से। अच्छा, इसको थोड़ा सा 1 मिनट चेंज करता हूँ मैं, क्योंकि अपन यूक्लिड की जो प्रमेय के अनुसार भी लिखते हैं ना, तो उसको इधर लिख लेंगे, और जो मैं अपन कैलकुलेट करते हैं उसको इधर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है अपने लिए, 240 इज लेस देन 1024 है कि नहीं, यहाँ पर बिल्कुल है सर। तो अब क्या करेंगे, ये छोटा है तो क्या करेंगे, छोटा कीड़ा बाहर रहेगा, बड़ा कीड़ा अंदर चला जाएगा। तो 240 का भाग दीजिए 1024 में। 2 कितनी बार भाग जाएगा, फटाफट भाग दीजिए। 102 3 अंक है तो 3 अंकों में नहीं जा रहा है, तो फिर क्या करें, इधर तक आगे बढ़िएगा। अब 5 का भाग जाएगा क्या, नहीं। 5 का भाग देते तो देखिए, देख लीजिएगा ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 1000 तो यही पहुंच जाएगा और 80 और पहुंच जाएगा। तो 4 का भाग देके देखो, 240 को 4 से गुणा करो, 0 4 चौके 16 के 6 हासिल का 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 960। घटाइए कितना बच गया, 4 में से 0 गया तो 4, 2 में से 6 घटाओ, नहीं जाएगा, इधर से एक दाएं ले लो, 12 में से 6 गया तो 6 बच गया। तो कितना बच गया, 64 बच गया। अब क्या करें, यहाँ पर ये वाला कीड़ा छोटा रह गया और ये 240 वाला बड़ा हो गया। तो 64 का आप क्या करेंगे, अपन भाग देंगे किसमें, 240 में। भाग देके देखो कितनी बार जा रहा है, कितनी बार, 1 बार जा रहा है, 2 बार जा रहा है, 3 बार जा रहा है, 4 बार जा रहा है। तो कितनी बार जाएगा, 3 बार देके देखते हैं। 4 बार जाएगा तो ज़्यादा हो रहा है ना, तो 3 बार देके देख लीजिएगा। तो गुणा करो 64 को 3 से, कितना आ रहा है, 4 तिया 12, 3 6 तिया 18 और 1 19, कितना आ गया 192। तो 192। घटाइएगा कितना बच रहा है, इधर 0 में से 2 नहीं जाता, एक दाई लीजिएगा तो 10 हो गया, 10 में से 2 गया तो 8, इधर 4 की जगह पे कितना रहेगा 3 में से 9 नहीं जाएगा, फिर से एक दाई लीजिए 13 में से 9 घटाइए तो कितना बच गया 4, कितना बच गया 48। अब 48 वाला जो ये है, ये क्या रह गया, छोटा कीड़ा हो गया, और 64 वाला जो है ये बड़ा कीड़ा हो गया। तो अब 64 में भाग देते हैं, कितनी बार जा रहा है, 1 बार दीजिएगा 48, कितना बच गया। अब देखिएगा यहाँ पर कितना बच रहा है, 14 में से 8 घटाइए, क्योंकि 4 का तो नहीं जा रहा है, इधर से एक दाएं लोगे, 14 में से 8 गया तो 6 बच गया। अब यहाँ पर कितना रहेगा 5 में से 1 गया तो 4 गया तो 1। अब ये वाला कीड़ा छोटा हो गया और 48 जो है वो बड़ा हो गया। अब देखिए कितनी बार जा रहा है, 3 बार जा रहा है, पूरी बार भाग जा रहा है। अब शेषफल क्या रह गया, 0 रह गया। तो ये 4 चरण में कंप्लीट हो पाएगा। कितने चरण में, 4 चरण में। तो देखिएगा इसको सोल्व कैसे करें अपन। सबसे पहले प्रथम चरण में आते हैं अपन, प्रथम चरण। तो प्रथम चरण में क्या करोगे, पहले की तरह बिल्कुल यहाँ पर क्या करेंगे, छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग देते हैं, और यूक्लिड के अनुसार अपन क्या लिखते हैं, a बराबर क्या लिखते हैं, a बराबर जल्दी बताइए BQ प्लस R, यही लिखते हैं। तो a की जगह पे क्या हो गया, भाज्य। कौन सी संख्या है, बड़ी संख्या लिख दीजिएगा
24। भाग किसका दिया था अपन ने 240 का, तो भागफल कितना आया था, कितना आया था 240 का भाग दिया था 4 बार भाग गया था 4 बार। शेषफल कितना बच गया था 64 बचा था, यस और नो, यस। तो ये तो क्या हो गया, पहला चरण हो गया। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा शेषफल बराबर 64, जो कि 0 के बराबर नहीं है। अब शेषफल 0 के बराबर नहीं है तो आगे बढ़ना पड़ेगा। अब दूसरे चरण में बढ़ते हैं, द्वितीय चरण। अब द्वितीय चरण में क्या करोगे, शेषफल कितना है 64 बच गया। अब छोटा कीड़ा कौन सा रह गया 64, और बड़ा कीड़ा कौन सा हो गया, कौन सा हो गया 240 बड़ा हो गया ना, तो 240 में भाग देते हैं। तो यहाँ पर द्वितीय चरण में फिर क्या होगा, 2 का 64 का भाग दीजिए 240 में, कितनी बार भाग गया, अच्छा भाग 240 में दिया है बराबर किसका दिया 64 का, कितनी बार गया 3 बार गया, 64 का भाग 240 में 3 बार गया ना, तो इनटू में कितना लिखोगे 3 प्लस शेषफल कितना बच गया 48, तो 48 लिख दीजिएगा। अच्छा अब यहाँ पर भी जो शेषफल है ना कितना आ रहा है, शेषफल बराबर 48, क्या ये 0 के बराबर है, नहीं है। तो अब फिर से आगे बढ़ना पड़ेगा तृतीय चरण में। तो तृतीय चरण में आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर तृतीय चरण, तो तृतीय चरण में क्या होगा, थर्ड स्टेप में देखो क्या होगा। अब यहाँ पर क्या करते हैं अपन, अच्छा 64 का भाग 240 में दिया था सेकंड में, तो 48 शेष रह गया ना, तो 48 छोटा कीड़ा हो गया और 64 बड़ा कीड़ा हो गया, तो 48 जो है वो छोटा हो गया और 64 बड़ा हो गया। लेस देन का चिन्ह तो समझ में आ रहा है ना। तो अब क्या किया अपन ने, भाग किस में दिया था 64 में, किसका दिया था 48 का, कितनी बार गया था 48 का भाग 64 में 1 बार, इनटू में 1 कर दिया, प्लस शेषफल कितना बच गया 16। तो यहाँ पर शेषफल कितना रह गया, शेषफल बराबर 16। क्या ये 0 के बराबर है क्या, नहीं। अब नहीं है तो फिर आगे बढ़ना पड़ेगा चतुर्थ चरण में। चतुर्थ चरण, तो चतुर्थ चरण में क्या करेंगे अपन, वापिस लिखिएगा, क्या लिखेंगे देखो चौथे चरण में, अब 16 छोटा हो गया, छोटा कीड़ा, और बड़ा कीड़ा कितना हो गया 48, तो 16 जो है छोटा हो गया और 48 बड़ा हो गया, बिल्कुल हो गया। अब क्या करें, 16 छोटा 48 बड़ा, तो भाग दिया अपन ने, किस में दिया हुआ बताइए, किस में भाग दिया 48 में, किसका भाग दिया 16 का, कितनी बार गया, कितनी बार गया 3 बार, 3 बार ही गया, हाँ। फिर शेषफल कितना बच गया 0, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, शेषफल बराबर 0। अब शेषफल 0 आ गया, तो अब आगे बढ़ने की जरूरत है क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि अब कुछ बचा ही नहीं है, तो कहाँ से आगे बढ़ोगे। अब अतः अंतिम भाजक, अंतिम भाजक क्या हो गया, कितना आ गया, लास्ट में किसका भाग दिया अपन ने 16 है। यहाँ पर लिखिए, यहाँ अंतिम भाजक 16 है, अतः HCF बराबर कितना होगा 16 होगा, तो HCF कितना हो गया अपना 16 हो गया। बस यही सिंपल सा तरीका है, और कुछ अलग है नहीं, कुछ नया है नहीं। पहले भी बता दिया, बस 2 चीजें याद रखनी, छोटा कीड़ा बड़ा कीड़ा, छोटे कीड़े का भाग देंगे बड़े कीड़े में और आगे सोल्व करते जाएंगे, जहां पे खत्म हो जाए कीड़ा मर जाए वहीं पे अपना सवाल द एंड हो जाएगा और वही आंसर हो जाएगा। एक बार और समझ लीजिएगा, इसको दोबारा क्यों किया, क्योंकि इसमें एक कंडीशन दे रखी थी, प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 शेष रह जाए तो वह संख्याएं ज्ञात करनी है। सबसे पहले 245 और 1029 दे रखा, अब शेष 5 रह रहा है, इसका मतलब क्या करेंगे अपन, वह संख्या घटानी पड़ेगी 5 इसमें से, तो 240 और 1024 बच गया। अब यहाँ पर 2 कंडीशन हो गई, भाई 240 जो है 1024 से छोटा है, तो ये छोटा कीड़ा हो गया। अब
जो अपन यूक्लिड मेथड लगाते हैं, यूक्लिड मेथड क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो इधर देखते हैं अपन सबसे पहले रफ में करके। तो कोई छोटे कीड़े को बाहर रखा, बड़ा कीड़ा अंदर रख दिया, भाग दिया 4 बार, 960 आया, बच गया 64। अब 64 बचते, ये छोटा कीड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया। 64 का फिर भाग दिया 240 में, तो 3 बार गया, 192 आया, घटाया 48। अब ये छोटा कीड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया, फिर छोटे कीड़े को बाहर रखा, बड़े को अंदर कर दिया, फिर 48 का भाग दिया, एक बार गया 48 आया और माइनस किया, यहाँ पे माइनस लिख देना जहाँ पे भी नहीं लिखा है ना। तो माइनस किया तो कितना रह गया, 16 रह गया। अब क्या किया, 16 छोटा कीड़ा रह गया और ये बड़ा वाला कीड़ा, बड़े वाले कीड़े को अंदर किया, तो छोटे का बड़े में भाग दिया, 3 बार चला गया, कुछ भी शेष नहीं बचा, तो यहाँ पर खत्म हो गया। तो ये 4 स्टेप में जाके हो गया। तो पहले चरण में क्या लिख देंगे, a बराबर बी क्यू प्लस आर, सबको पता है यूक्लिड जो विभाजन प्रमेय का है वो है। तो यहाँ पर इसकी तरह लिखना है, ए मतलब जिस संख्या में अपन भाग दे रहे हैं। तो 1024 में भाग दिया था पहले चरण में, बिल्कुल दिया था। किसका भाग दिया था, 240 का भाग दिया। कितनी बार भाग गया था, 4 बार भाग गया था। शेषफल कितना बचा था, 64। बस सिंपल। सबसे पहले संख्या लिखो, किसका भाग दिया, कितनी बार भाग गया, कितना शेषफल बचा, वही तो लिखना है। यही तो यूक्लिड थ्योरम है भाई, यही तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। तो शेषफल कितना बच गया, 64। 64 जीरो के बराबर नहीं है, तो आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर जीरो के बराबर आ जाता तो यहीं पे बात खत्म हो जाती, कीड़ा यहीं पे मर जाता, लेकिन कीड़ा यहीं नहीं मरा। आगे बढ़ते हैं, द्वितीय चरण में गए, फिर 64 क्या रह गया, छोटा कीड़ा और ये बड़ा कीड़ा। तो इस तरह से आगे बढ़े। शेषफल यहाँ पे भी 48 आ रहा है। फिर तीसरे चरण में गए, 48 छोटा कीड़ा रह गया, 64 बड़ा कीड़ा रह गया, भाग दिया 64 बराबर 48 × 1 + का 16 हो गया। फिर शेषफल 16 आ गया, जीरो नहीं है। फिर चतुर्थ चरण में आगे बढ़े, फिर चतुर्थ चरण में आगे बढ़ने के बाद 16 का भाग दिया और इस तरह से जीरो आ गया। फिर अंतिम भाजक क्या हो गया यहाँ पर, 16, इसलिए HCF कितना आ गया, 16। तो बस ये थी अपनी प्रश्नावली 1.1 और ये खत्म हो चुकी है। बाकी इसके बाद में पढ़ते हैं प्रश्नावली 1.2।